हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बनाने के लिए आज टाइम मिला है। सोचा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आपके लिए वीडियो बना दूं। जैसे कि आप सबको पता है, सीपी प्लस ने लॉन्च किया है अपना HTQC मॉडल IP कैमरे में। जो सीपी प्लस का HTQC कैमरा है, उसे कैसे इंस्टॉल करें, उसकी क्या क्या सेटिंग करें, कैसे IP एड्रेस उसे असाइन करें और DVR पर कैसे NVR पर किस तरह उसे कनेक्ट करें NVR पर, तो वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से हमारे CCTV टेक्नीशियन भाइयों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें नहीं पता इसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे NVR से कनेक्ट करना है। क्योंकि वो डायरेक्ट NVR पे जैसे पहले शो होते थे, वैसे डायरेक्ट कैमरा NVR पर शो नहीं हो रहा है। तो इसी वीडियो में उसी के बारे में ये वीडियो मैंने बनाया हूँ, ताकि आप लोगों को इससे आसानी जाए CCTV इंस्टॉलेशन में। तो जानते हैं, यह है सीपी प्लस का HTQC कैमरा। बड़ा मस्त। यह है सीपी प्लस का लूमैक्स HTQC IP कैमरा 2.4 MP। इसका मॉडल नंबर है DA21L3CLQ। 2.4 MP का IP कैमरा है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है लैपटॉप या कंप्यूटर की, एक PoE स्विच। अगर PoE स्विच हमारे पास नहीं है तो 12 वोल्ट का अडेप्टर लगा के भी हम इसे कंप्यूटर या लैपटॉप पे इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यह है IP कैमरा, यह है इसकी किट जो इसके हर IP कैमरे के साथ आती है। सीपी प्लस का कलर कैमरा है। लुक तो वही है जैसे पुराने कैमरे आते थे। चलो देखते हैं इसकी सेटिंग। चलो, यह है 12 वोल्ट का अडेप्टर। आप इसे डायरेक्ट PoE स्विच में लगा के PoE स्विच को कंप्यूटर या लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर PoE स्विच अगर आपके पास नहीं है तो 12 वोल्ट का अडेप्टर यहाँ से पावर दे दीजिए। उसके बाद एक लैन केबल यहाँ लगा के इसका दूसरा सिरा कंप्यूटर या लैपटॉप में आपके पास जो भी है उसमें कनेक्ट करें। ये लग गया इसमें। अब हमें क्या करना है, अभी ये कैमरा इसमें कनेक्ट हुआ है। अब हमें ज़रूरत है हमारे PC में IP फाइंडर नाम का जो सॉफ्टवेयर है सीपी प्लस का है। अगर ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो गूगल पर आपको मिल जाएगा, इसे गूगल से इंस्टॉल करें। मेरे PC में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसे मैं ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद ये यहाँ पर सर्चिंग करेगा। जो भी सीपी प्लस का प्रोडक्ट इस लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप कनेक्टेड है, यहाँ पर शो हो जाएगा, उसका IP यहाँ पर शो हो जाएगा मॉडल नंबर के साथ। फिर एक बार इसे सर्च करेंगे। अगर ये इसमें सर्च नहीं हो रहा, आपको नहीं दिखा रहा, तो उसमें आपको सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर है उसका IP एड्रेस आपको चेंज करना होगा। मेरे कंप्यूटर का IP एड्रेस सेट करा हुआ है। यहाँ से जो कंप्यूटर की जो इंटरनेट की सेटिंग होती है उसमें जाके आपको IP एड्रेस 1 की सीरीज़ वाला सेट करना है। उसके बाद वो यहाँ पर शो करेगा, और शो करने के बाद इस पर क्लिक करें। ये इसने यहाँ पर आपको IP एड्रेस बताया। हमारे इस IP कैमरे का जो IP एड्रेस है 192.168.1.250, और इसी IP एड्रेस को हमें गूगल क्रोम में सर्च करना है। आप यहीं से इसे इनिशलाइज़ भी कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इनिशलाइज़ का ऑप्शन है, लेकिन इनिशलाइज़ तो हो जाएगा वो, लेकिन उसके बाद भी 2-3 सेटिंग उसमें ऐसी होती है जो गूगल में जाकर ही हमें करना होती है। इसलिए हम डायरेक्ट गूगल क्रोम ओपन करते हैं और वो IP एड्रेस जो है गूगल क्रोम में टाइप करते हैं 192.168.1.250, एंटर। जैसे कि ये सेटिंग ओपन हुई है, यहाँ पर हमें यहाँ नीचे जो एडवांस दिया हुआ है एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद IP एड्रेस पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ओपन होगा कैमरे की सेटिंग। रिलीजन
रीजन सबसे पहले हमें लेना है इंडिया। इंडिया ले लिए। इंग्लिश पाल ये ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट करना है। यहाँ से डे मंथ ईयर जो कि फेमस है, और टाइम जोन यही रहेगा 5:30 चेन्नई कोलकाता मुंबई। और सिंक विथ पीसी कर दिए। अगर यहाँ से आपने सिंक पीसी पर क्लिक करे तो ऑटोमेटिक इसका टाइम सेट हो जाएगा जो आपके पीसी है कंप्यूटर का है। उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट करना है। मतलब ये दोनों तीनों चीज़ें अगर आप आईपी फाइंडर में इनिशियलाइज करेंगे तो ये दोनों तीनों सेटिंग वहाँ से नहीं मिलेंगी आपको, वो ये ऑटोमेटिक वहाँ हो जाएंगी। यहाँ पे हमें इसका पासवर्ड सेट करना है। अभी पासवर्ड हम ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो रखते हैं admin@123, तो स्मॉल में admin@123 ये नहीं लेंगे। इसे हमें पासवर्ड थोड़ा हार्ड पासवर्ड रखना है, प्रोटेक्शन इसको अच्छी चाहिए, इसलिए इसका हम एक बड़ा डाल देंगे, या फिर आप आपके मुताबिक जो आपको पासवर्ड सही लगे वो भी सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ अभी इसका पासवर्ड रखेंगे एडमिन का ए कैपिटल लेंगे, बाकी सब सेम टू सेम DMIN@123। नीचे सेम पासवर्ड डालना है, ए कैपिटल DMIN@123। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, हम ईमेल एड्रेस। और ये इंक्रिप्शन के लिए 3 क्वेश्चन है, ये इसमें ज़रूर आप कुछ ना कुछ डालें जो आपको याद रहे पासवर्ड रीसेट करने के टाइम पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सवाल पूछता है अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है आगे चल के कैमरों का। तो मैंने तीनों ऑप्शन में ए डाल दिया। आप आपके मुताबिक ABCD वगैरह भी डाल सकते हैं, 1 2 3 भी डाल सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करें। बारकोड शो होगा, इसे नेक्स्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। फिर ये यहाँ से कैमरा लॉगिन होगा। यूज़र नेम में डालना है स्मॉल में एडमिन जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है, और पासवर्ड जो आपने पासवर्ड सेट करा वो डालो। हमने सेट किया एडमिन, ए कैपिटल रखा, @123। लॉगिन करें। इसके बाद हमारे सामने ओपन होंगी कैमरे की सेटिंग। फिर हमें क्या करना है, कौन सा IP एड्रेस सेट करना है, कैमरे में ऑडियो कैसे रखना है, ऑडियो ऑन रखना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग या बंद रखना है। ये देखेंगे आप कि कैमरा ओपन हो गया है आपके सामने कंप्यूटर में। लॉगिन करने के बाद कैमरा ओपन हो चुका है। ठीक है, सेटिंग पर क्लिक करें, ये सेटिंग है। सेटिंग पर जाने के बाद वीडियो में आपको यहाँ लेना है CBR को VBR कर लेना है, और इधर भी CBR को VBR करना है। नीचे आने का है, स्क्रॉल घुमा के यहाँ पे सेव कर लेना है। IP एड्रेस आप लास्ट में चेंज करना, क्योंकि अभी अगर IP एड्रेस चेंज करके सेटिंग सेव कर दिए तो गूगल से हमको बाहर हो जाएंगे, हम इसकी सेटिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हम ऑडियो की सेटिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कैमरा आवाज़ भी रिकॉर्ड करे वीडियो के साथ साथ, तो यहाँ से ऑडियो सेटिंग में आने के बाद मेन स्ट्रीम में इसको अनेबल करना है, इसे भी अनेबल करना है, और यहाँ से सेव करना है। माइक्रोफोन वॉल्यूम 100 है, 100 ही रहने दीजिए। यहाँ से सेव कर दीजिए। उसके बाद में नेटवर्क सेटिंग में आएंगे हम। IP एड्रेस यहाँ से चेंज होगा, वो हमें अभी नहीं चेंज करना है, उसके पहले हम सेटिंग करेंगे। सिस्टम में आएंगे हम। सिस्टम में जनरल में हम डेट एंड टाइम एक बार चेक कर लेंगे, डे मंथ ईयर सब सही है नहीं है, और टाइम जोन GMT जो भी है ये सब ऑटोमेटिक सेट हो गया क्योंकि हमने सिंक विथ PC किया था इसे। ठीक है, अकाउंट को ऐसे ही रहने दीजिए। सेफ्टी में आइए। सेफ्टी में आने के बाद आपको ये जो RTSP ओवर TLS वाली सेटिंग है, ये जो यहाँ पर टिक किया हुआ है अनेबल पर, इसे अनटिक कर दीजिए, सेव कर दीजिए। इसके बाद आपको कुछ सेटिंग नहीं करना है। फिर से नेटवर्क में आ जाइए। नेटवर्क में TCP और इसे स्टैटिक DSCP को डिसेबल कर दीजिए, स्टैटिक को अनेबल कर दीजिए। और यहाँ से जो भी आपका इंटरनेट है, जहाँ आप कैमरा इंस्टॉल करना है, वहाँ पर जो भी इंटरनेट IP एड्रेस की जो सीरीज़ है 192.168.1 है, 1 की जगह कहीं 35 है, कहीं 20 है, तो जो भी सीरीज़ है वो सीरीज़ के मुताबिक यहाँ पर IP एड्रेस सेट करिए, क्योंकि आपको NVR को ऑनलाइन भी करना होता है।
तो हम यहाँ सेट करेंगे 31, क्योंकि जहाँ हमें ये कैमरा इंस्टॉल करना है वहाँ पे इंटरनेट की जो आईपी एड्रेस है वह 31 की सीरीज़ है। 31 डॉट, इसका आईपी एड्रेस देंगे हम 36, क्योंकि 35 तक हम वहाँ कैमरे लगा चुके हैं ऑलरेडी। 15 कैमरे और ये 16 कैमरा है, इसलिए सोचा आपके लिए 16 कैमरे पर एक वीडियो बना दें। 31.1 गेटवे रहने दीजिए और अब यहाँ से इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम इसके बाहर आ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि इसका आईपी एड्रेस चेंज हुआ या नहीं। इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए गूगल को, और आईपी फाइंडर जो सॉफ्टवेयर ओपन था हमारा, इसमें आके यहाँ से रिफ़्रेश करें। ये जो लाल वाला ऑप्शन है गोल राउंड रिफ़्रेश का है, वो रिफ़्रेश करें। यहाँ पर अब जो हमने आईपी एड्रेस सेट करें वो आ गया 192.168.31.36। तो ये हमारा वीडियो था जो हमने HTQC CP प्लस का आईपी कैमरे का कैसे आईपी कॉन्फ़िग करें। अभी इसके आगे हमें इसे NVR पे कनेक्ट करना है। कैसे NVR पे इसे कनेक्ट करें मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। NVR पे जब आप इसे कनेक्ट करेंगे तो जो NVR हमारे पुराने मॉडल है उसमें कनेक्ट करने के लिए आपको जो इसका प्रोटोकॉल है वो ऑनवीफ लेना होगा, और जो नए NVR है नए मॉडल के 2025 के आखिरी के या फिर 26 के, उसमें आपको जो इसका प्रोटोकॉल रहेगा ऑनवीफ नहीं रहेगा। ऑनवीफ की जगह CP+ to CP+ ही लेना पड़ेगा। तो उसकी सेटिंग मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो हम आ गए ऑफिस में। जैसे कि आपको मैंने बताया था 15 कैमरे ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं और एक कैमरा जो बाकी था उस पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो यह है यहाँ पर NVR लगा हुआ, दिखा उधर बस, और यह है सामने हमारा डिस्प्ले। अब हम कैसे वो कैमरा इस पर ऐड करेंगे NVR पर, वो मैं आपको बताऊंगा इस पर। तो देखो ये जो पॉइंट एक खाली है, एक चैनल खाली है, पहले हम इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। ये जो प्लस का आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे, पैटर्न लॉक जो भी है आपका पैटर्न लॉक डालेंगे, ये ऑप्शन सामने होगा। अगर आप सर्च करेंगे तो सर्च नहीं होगा वो कैमरा, इसलिए आपको यहाँ पर मैनुअल ऐड करना पड़ेगा। मैनुअल ऐड करने के बाद इसका जो मैन्युफैक्चर जो है CP+ है। अगर NVR आपका न्यू मॉडल है तो CP+ ही रहने दे। अगर NVR आपका पुराना मॉडल है और कैमरा नया मॉडल है HTQC है तो इसको ऑन भी कर ले, नहीं तो कैमरा आप अगर इसे आप CP+ ही रखेंगे तो कैमरा डिस्प्ले नहीं देगा जल्दी, बार बार तकलीफ आएगी आपको उसमें। इसलिए इसे ऑन भी कर ले और जो आईपी एड्रेस हमने सेट करे थे वो यहाँ पर डाले। आईपी एड्रेस हमने इसको दिया था 192.168.31.36। यहाँ पर जो हमने पासवर्ड सेट करे थे एडमिन, इसमें A कैपिटल था, EMIN@123। इंक्रिप्शन का ऑप्शन ऑन करके यहाँ से कनेक्ट पर क्लिक करें। सर्च होने के बाद यहाँ से ओके करें, राइट क्लिक करके बैक आ जाए। अभी आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। ये हो गया कैमरा कनेक्ट। तो इस तरह ये था वीडियो HTQC CP+ का आईपी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए। तो जो वीडियो मैंने आपको बनाया है वो कंप्लीट हो चुका है, किस तरह आईपी एड्रेस आईपी कॉन्फ़िग करें और NVR से उसे कनेक्ट करें। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए अभी जो भी अगर आपको और मसला है तो मुझे कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू, जय हिंद।